यूपी बोर्ड क्लास 9 हिंदी काव्यखंड पाठ 9 पद की पहचान, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। देखते हैं दूसरे पद्यांश को। पहले पद्यांश की व्याख्या ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे पद्यांश को। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तो इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पहली की तरह सबसे पहले स्टार्ट करूंगा संदर्भ से। ठीक है, तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में संकलित पथ की पहचान शीर्षक कविता से उद्धृत है या लिया गया है, और यह है कविवर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य संग्रह सतरंगिणी। क्या? सतरंगिणी से लिया गया है। तो ये थे संदर्भ। अब देखते हैं प्रसंग। ठीक है, तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि पथिक को एक रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ने की सलाह देता है। कवि कहता है कि पथिक को उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों या अन्य कारणों से उसे छोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात हर कठिनाइयों का सामना उसे करना ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं व्याख्या। तो कविवर बच्चन जी कहते हैं कि यह बुरा है कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। कविवर बच्चन जी कहते हैं कि जब तुम एक जीवन पथ पर या जीवन पथ चुन लिया है तो उसी पर आगे बढ़ो। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह अच्छा है या बुरा है, इस पर सोचना व्यर्थ है। व्यर्थ दिन इस पर बिताना, तो इसी पर अगर इसी बात को लेकर अपने पूरे दिन को बिता दोगे कि यह अच्छा है या अथवा बुरा है, तो ये सोचना व्यर्थ है। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, अर्थात उस रास्ते को, पथ अर्थात रास्ता, उस रास्ते को छोड़कर दूसरे पर अर्थात दूसरे मार्ग पर, दूसरे रास्ते पर चलना असंभव असंभव है। पग बढ़ाना अर्थात चलना, पग बढ़ाना अर्थात पैरों को बढ़ाना, पैरों का बढ़ाना अर्थात चलना। ठीक है, तो उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर पग बढ़ाना अर्थात चलना भी असंभव है, क्योंकि कठिनाइयां तो हर मार्ग में होती है। कठिनाइयां तो हर मार्ग में होती है। इससे अच्छा तो इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, अर्थात इसे अच्छा समझ, अर्थात इससे अच्छा तो यह है कि तुम इसी को, जिस मार्ग पर तुम चले हो, इसी मार्ग को अच्छा समझकर, अच्छा मानकर आगे बढ़ो। यात्रा सरल बनेगी इससे, और इस मार्ग पर चलते समय तुम्हें आनंद की अनुभूति होती रहेगी, तथा जीवन पथ की यात्रा भी बहुत सुगम, सरल अर्थात सुगम बनेगी, सुगम हो जाएगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, अर्थात ऐसा कभी मत सोचो कि कठिनाइयां केवल मुझे ही उठानी पड़ रही है, तुझे ही अर्थात मुझे ही। अर्थात कभी ये कहते हैं कि कभी मत सोचना कि कठिनाइयां केवल मुझे ही उठानी पड़ रही है, केवल तुझे ही अर्थात केवल मुझे ही उठानी पड़ रही है, यह पड़ा मन में बिठाना। अर्थात ये मन में कभी विचार मत लाना, कभी मत सोचना कि कठिनाइयां केवल मुझे ही उठानी पड़ रही हैं। सच तो यह है कि जीवन पथ में जिसने भी अपना मार्ग, अपने मार्ग को श्रेष्ठ समझा है, उसे ही सफलता की प्राप्ति हुई है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। हर सफल पंथी अर्थात तुमसे पहले इस मार्ग पर जितने भी सफल पंथी गुजरे,
उन सभी ने विश्वास ले इस पर बढ़ा है, अर्थात अपने उन सभी ने दृढ़तापूर्वक एक मार्ग का चयन किया है और बिना डरे आगे बढ़ते रहे और वे सफल हुए। तो इसी मार्ग पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, अर्थात तू भी इसी पर, अर्थात इसी दृढ़ विश्वास पर, इसी दृढ़ता के साथ अपने चित्त का अवधान कर ले, अर्थात अपने मन को एकाग्र कर ले, एकाग्र कर लो। अर्थात तुम अभी सोच विचार कर पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, अर्थात जीवन पथ पर चलने से पूर्व बाट की पहचान कर ले, अर्थात उचित मार्ग की पहचान कर ले। बटोही अर्थात हे पथिक, तो अभी ही चित्त का अवधान कर ले, अर्थात मन को एकाग्र करके सोच विचार करके जीवन पथ पर चलने से पहले उचित मार्ग की, उचित रास्ते की पहचान कर ले, तभी तुम सफल होगे। ठीक है, तो ये थी दूसरे पद्यांश की व्याख्या। होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसके आगे देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। भाषा, इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हरिवंश राय बच्चन जी ने सभी पद्यांशों में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा आता है गुण। गुण, इसमें ओज गुण है, सभी में ही ओज गुण होंगे, आई होप। तीसरा पॉइंट आता है छंद। छंद देखिए, इसमें तुकांत मुक्त छंद है। ठीक है, चौथा पॉइंट है रस। रस, इसमें वीर रस है। ठीक है, कठिनाइयां, तो कठिनाइयों पर कोई वीर ही चल सकता है, कोई कायर नहीं। ठीक है, तो यहां पर इसलिए वीर रस है। पांचवा पॉइंट है अलंकार। अलंकार देखिए, अब असंभव, इसमें अवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए यहाँ पर अ है, इसमें भी अ है। ऐसे आपको और भी बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। पर पग, इसमें प वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। मन में म वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। आज अपने अवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये थे दूसरे पद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य। सो मिलते हैं तीसरे छंद में, तीसरे पद्यांश में। थैंक यू।